तो क्या आपको पता है कि चंद्रमा में रात के समय जो तापमान होता है कितना होता है, या फिर आपके शहर में दिन का तापमान कितना होता है? क्या आपको ये पता है कि एक केक को यदि 4 दोस्तों में बांटना है तो फिर उसके मैथमेटिकल फॉर्म को कैसे लिखेंगे, इसको अंकों में कैसे लिखेंगे? इसी को जानने के लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा कि संख्या पद्धति क्या है, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। देन बच्चों, हम लोग सभी संख्याओं को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला संख्या आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्राकृत संख्या क्या होती है, ठीक है ना। तो एक बात आपको मैं बता दूं कि जो प्राकृत संख्या होती है ना, आप लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो। और सेकंड कंडीशन ये जान लो कि आपको कभी भी मैथ में रट्टा नहीं मारना है, ठीक है ना। चलिए हम ऐसा बताएं कि आपको सीधा और सीधा डायरेक्टली क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। बात करें सर प्राकृत संख्या की, तो इसका डिफिनेशन क्या होता है कि सर गिनती की वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू हो। कहां से शुरू हो? 1 से शुरू हो और अनगिनत तक जाए, उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि गिनती की संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 और ये क्या जाएगा? अनंत तक जाएगा, तब ये प्राकृत संख्या कहलाएगी। क्लियर है यहां तक? चलिए हम लोग दूसरे संख्या का बात यदि करते हैं कि सर मेरा जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है ना। सेम कंडीशन है कि सर गिनती की वैसी संख्याएं, गिनती की वैसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होगा, है कि नहीं। गिनती की संख्या कहां से स्टार्ट होगा? जब वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा ना सर, तब वो मेरा पूर्ण संख्या कहलाएगा। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या इसको बोलते हैं? चलिए, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। एंड पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? होल नंबर, ठीक है ना। अब सर यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर सभी प्राकृत संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं होती है। सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। लेकिन क्वेश्चन मेरे पास आ जाएगा कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होगी? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होगी? बिल्कुल सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होगी, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको रेगुलर पूछा जाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए हम लोग थर्ड संख्या में जाते हैं कि सर पूर्णांक संख्या क्या होती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत बेहतरीन कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको जानना है कि संख्या कितने प्रकार की होती है अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ साइन, चिन्ह के आधार पर, ठीक है ना। तो सर यदि हम लोग चिन्ह के आधार पर संख्या का बात करेंगे ना, तो संख्या सर 2 प्रकार की होती है। संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। और सभी संख्या का अपना एक क्या होता है? ऋणात्मक संख्या होता है। यानी कि सर हम लोग एक संख्या को बोलते हैं धनात्मक संख्या। क्या बोलते हैं उसको? धनात्मक संख्या बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो संख्या होता है चिन्ह का, क्या होता है? ऋणात्मक संख्या होता है सर। क्या होता है? बिल्कुल ऋणात्मक संख्या होता है। हाँ या नहीं? मतलब कहने का है कि सब संख्या का अपना एक उल्टा संख्या होता है। मतलब 5 यदि हम लोग लिख दिए तो ये एक धनात्मक संख्या है, लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा? -5, ये एक ऋणात्मक संख्या होता है कि नहीं। 100 लिख दिए तो ये एक धनात्मक संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे कोई साइन नहीं होता है ना। तो देख लो यहाँ पे प्लस साइन काम करता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक संख्या -100 हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। इट मीन्स इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। यहां तक क्लियर है? यानी कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह, ठीक है ना। तो चलो हम लोग सीधे अब नेक्स्ट वन जाएंगे। सम संख्या किसे कहते हैं सर? सम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। यदि हम लोग सम संख्या की बात करें तो सम संख्या वैसे संख्याओं को कहते हैं, सम संख्या वैसे संख्याओं को कहते हैं जिसका इकाई का अंक क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8 होगा। कहाँ पे?
इकाई का अंक में होगा। कहाँ होगा? इकाई अंक होगा किसी भी संख्या का। मान लिया जाए हम आपको एक संख्या दे देते हैं, सर वो संख्या है 2469, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि क्या ये एक सम संख्या है, क्या ये एक सम संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग इकाई का स्थान में, किसी भी संख्या का इकाई स्थान देखना है। यदि इकाई के स्थान में ये सब संख्या नहीं है, यानी कि 0 2 4 6 8 नहीं है, ऑन दैट कंडीशन ये एक सम संख्या नहीं है सर, है कि नहीं। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, समझ लो कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा भाग देने पर, तो वो भी एक क्या होती है, सम संख्या होती है। तो सिंपल आपका क्या यूज कर लेना है, एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेना है कि इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 रहेगा, तभी वो सम संख्या है। चाहे वो संख्या यहाँ से लेकर जहाँ हम पढ़ा रहे हैं दिल्ली तक काहे ना चल जाए, है कि नहीं। मान लिया जाए 785670, हमको सर दिखाई दे रहा है कि लास्ट संख्या क्या है, जो इकाई का जो संख्या है वो क्या है, वंस प्लेस में जो संख्या है वो 0 है सर। इट मीन्स ये क्या है, ये एक सम संख्या है। क्लियर है। अब हम लोग सर विषम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, इसको क्या बोल देते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। और विषम संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इसको हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर। क्या बोलेंगे इसको, ऑड नंबर। भाई विषम संख्या का क्या कहानी है सर, विषम संख्या किसे बोलते हैं, फिर से वही कंडीशन कि सर यदि विषम संख्या में क्या होगा, इकाई का अंक होगा, क्या होगा, यदि 1 3 5 7 9 होगा, यदि ये सब संख्या इकाई का स्थान में है, ऑन दैट कंडीशन वो एक विषम संख्या है। और तुम कह सकते हो कि जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं करता है वो एक विषम संख्या कहलाता है। क्लियर है ना। यदि मान लिया जाए हम बहुत बड़ा संख्या लिख दिए सर यहाँ पे, तो क्या एक विषम संख्या है, बिल्कुल सर ये एक विषम संख्या है कि नहीं, जिसका जोड़ा कभी नहीं बन सकता है, जिसका आधा आसानी से क्या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक विषम संख्या है। सिर्फ हमको इकाई के स्थान पे ध्यान देना बस, और ज़्यादा हम लोगों को कुछ जानना नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन हम लोग जाएंगे, तो सर हम लोगों के पास क्या है, एक भाज्य संख्या। देखो यहाँ पे अब संख्या को 2 भाग में बांट दिया था, एक भाज्य संख्या क्या होती है सर, और एक अभाज्य संख्या क्या होती है। बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले भाज्य संख्या, ठीक है ना, और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं वैसी संख्या होती है, भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और अपने अलावा किसी दूसरे संख्या से भी क्या होगा, कट जाएगा। कहने का मतलब कि मान लिया जाए यदि हम लोग 4 लिखेंगे तो 4 क्या एक भाज्य संख्या, बिल्कुल भाज्य संख्या है सर, क्योंकि इसका जो गुणनखंड होगा, मतलब ये किसका किसका टेबल में आता है, 1 का टेबल में तो आएगा, 4 का टेबल मतलब अपने आप में तो आएगा ही, साथ में ये 2 से भी कट जाएगा। इसका मतलब ये एक क्या है, भाज्य संख्या है कि नहीं। मतलब एक और अपने अलावा किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो जाता है, ठीक है ना। अब मान लिया जाए हम 9 ले लेंगे, 9 1 से 9 कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल 1 से पूरा पूरा 9 कट जाएगा। और 9 के टेबल में 9 तो आता ही है, मतलब 9 से भी कट रहा है, और सर ये 3 से भी कट जा रहा है सर, दूसरी संख्या मतलब 1 से और स्वयं खुद से, और उसके अलावा फिर दूसरा संख्या से भी जब कट जाएगा ना, तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए हम लोग दूसरा जाते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, और यहीं से हम लोग अभाज्य गुणनखंड भी निकालते हैं, है कि नहीं। अभाज्य संख्या का बात करें ना सीधा तौर पर, तो सर अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो सिर्फ 1 से और अपने आप से, है कि नहीं, अपने आप के टेबल से करता हूं, पहाड़ा से करता हूं, तभी उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे पर एग्जाम्पल सर आप देख लो तो 2 किसे किसे कटेगा, सिर्फ 1 का टेबल में 2 आता है और 2 का टेबल में 2 आता है, और किसी तीसरे संख्या से कटेगा 2,
कभी ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब 2 एक अभाज्य संख्या है। यदि बात करेंगे सर 3 भी 1 का टेबल में कटेगा और खुद के टेबल में कटेगा, 3 के टेबल में कटेगा, यानी कि 3 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 ले लो, सेम कंडीशन है। 7 ले लो, सेम कंडीशन है कि नहीं। 11 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 11 भी सिर्फ 1 का टेबल में या फिर 11 का पहाड़ा में आता है। 1 से कटेगा, 1 से तो सब संख्या कटेगा, ठीक है ना। और जो खुद का टेबल होता है वो उससे कट सकता है। तीसरे संख्या से ये भी नहीं कटेगा, है कि नहीं। 13 ले लो, यानी कि 13, ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो समझ में आ रहा है ना कि अभाज्य संख्या क्या हुआ, सिर्फ 1 से और अपने आप से कटेगा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। बात करेंगे परिमेय संख्या की, ठीक है ना। अब सर परिमेय संख्या आया कहाँ से, है कि नहीं। क्या हुआ कि जब हम लोग, है ना, गणित के अंक को बटा में लिखना स्टार्ट किए, भिन्न में लिखना स्टार्ट किए, ऑन दैट कंडीशन परिमेय संख्या बना। क्या बना, परिमेय संख्या। कहने का मतलब है कि नहीं, 3/5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, -6/4 एक परिमेय संख्या। इसका बात करेंगे परिमेय संख्या के डिफिनेशन का, कि परिमेय संख्या क्या होती है कि नहीं। तो परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पहला P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जो ना P होना चाहिए ना, P एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ये मेरा कंडीशन होना चाहिए बाबू। P एक क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए सर, है कि नहीं। पूर्णांक संख्या मतलब या तो वो संख्या धनात्मक होना चाहिए, या तो वो संख्या क्या होना चाहिए, बिल्कुल ऋणात्मक संख्या होना चाहिए। ऑन दैट कंडीशन हम लोग इसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और Q का जो होना चाहिए ना, Q 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, यानी कि हर में मेरा 0 नहीं होना चाहिए। ऑन दैट कंडीशन हम लोग बोलेंगे कि वो एक परिमेय संख्या है। समझ में आया, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है ना। चलिए, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, यस, रैशनल नंबर, ठीक है ना। अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या को, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है ना, अभाज्य संख्या। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि सर अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या का, ठीक है। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो रूट के अंदर होती है और रूट से कभी भी बाहर नहीं निकल सकती है, ठीक है ना। ये होती है परिमेय संख्या। यानी कि √2 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। समझ लो, ठीक है ना। लेकिन जो संख्या रूट से बाहर निकल जाएगी वो क्या होगा, वो एक परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या कभी नहीं होगा। कहने का मतलब कि सर जैसे कि √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, हाँ या नहीं। और रूट का कंडीशन क्या होता है कि कभी भी 2 समान संख्या रूट के अंदर है तो वो बहुत आसानी से रूट से बाहर निकल जाएगा और उसके बदले हम लोग एक संख्या लिख सकते हैं। यानी कि रूट जो 4 है वो क्या है, वो एक परिमेय संख्या है। इस बात में आप लोग कंफर्म रहना है, ठीक है ना। यानी कि ऐसा नहीं कि रूट का संख्या, रूट बोल दिए तो कौन हो रूट, नहीं, ठीक है। जिसका संख्या बाहर निकल सकता है वो एक परिमेय संख्या होगा। एग्जाम्पल लिख लो, √9 क्या है सर, ये एक परिमेय संख्या होगा सर। √16 ये क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या होगा सर, ठीक है ना। √25 दैट आर आल्सो द इरेशनल नंबर, ये भी एक परिमेय संख्या होगा, हाँ या नहीं। अब और एक चीज जान लो कि सर पाई का जो वैल्यू है वो क्या होता है, 22/7, ठीक है ना। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। अब यहाँ सर पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक क्या है, लमसम मान है, ये एक फिक्स्ड मान नहीं है, ये एक मान रखा गया है ताकि मैथमेटिकल प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसीलिए क्या है,
पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसके विषय में आगे हम लोग सीखने के लिए मिलेगा। और 22/7 एक परिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या का और एक गुण होता है, अपरिमेय संख्या का और एक गुण होता है। सर वो गुण क्या है बताइए तो जरा। वो गुण क्या है कि सर कभी भी कोई अपरिमेय संख्या के साथ कोई नंबर यदि जोड़ का साइन में रहेगा तो ये पूरा संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा, है कि नहीं। या फिर कोई नंबर यदि गुना का साइन में भी रहेगा तो ये पूरा संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ये भी एक गुण है, ठीक है ना। लास्ट वन हम लोग आते हैं वास्तविक संख्या, यानी कि इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। इसको क्या बोलते हैं, सीधे हम लोग आते हैं रियल नंबर, ठीक है ना। वास्तविक संख्या को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। अब सर वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, कुछ नहीं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, है कि नहीं। उसके पूरा एक होल ग्रुप को एक ही घर में जब वह रह जाए तब वो मेरा वास्तविक संख्या बन जाता है। यानी कि ये क्या हो गया, ये घर हो गया और यहाँ इस घर में दोनों एक ही साथ रहेगा, यानी कि परिमेय संख्या और दूसरा मेरा अपरिमेय संख्या, ठीक है, क्लियर है ना। तब इस प्रकार के संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो में अभी तक नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।